राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि दीदी वैसे तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा बोला जाता है, जैसे कि आम फलों का राजा है, वैसे ही एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश कभी घर में शादी आ गई है, या फिर शारीरिक रूप से हम सक्षम नहीं है, या फिर हम गर्भवती हैं, या फिर घर में सूतक लगा हुआ है, पातक लगा है, किसी भी कारणवश अगर हमने एकादशी का व्रत नहीं किया, तो अब हम ऐसा क्या करें कि अगर हम एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिले। देखो, संपूर्ण फल तो नहीं मिलेगा, 100% तो नहीं मिलने वाला। एकादशी का जब व्रत रखते हैं हम, तो 10वीं तिथि से नियम चालू होते हैं, फिर एकादशी पे व्रत होता है, फिर द्वादशी पे व्रत का पारायण होता है, तब जाके हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको मैं ये कह रही हूं कि आपको 80 या 70% व्रत का फल दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन आपको मेरे बताए हुए कुछ नियमों का पालन अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप एकादशी में व्रत रखते हैं फिर तो सर्वोत्तम ही है, फिर तो कोई भी बात नहीं है, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एकादशी के व्रत का फल आप कैसे पा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे तो कोशिश कीजिए कि 10वीं तिथि की रात्रि को आप भी पृथ्वी पर शयन करें। जैसे कि व्रतधारी पृथ्वी पर शयन करते हैं, वैसे ही 10वीं तिथि की रात्रि को आपको भी पृथ्वी शयन करने की आवश्यकता है। आप एकादशी वाले दिन, 10वीं तिथि वाले दिन और साथ ही के साथ द्वादशी पर भी पृथ्वी शयन अवश्य और अवश्य करें। दूसरी बात, एकादशी वाले दिन आपको भी चावलों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, जैसे कि व्रत वाले तो चावल खाते ही नहीं है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तब भी आप 10वीं तिथि को चावल का त्याग कीजिए। 10वीं तिथि की शाम को एकादशी वाले दिन भी आप हो सके तो चावल का त्याग कीजिए। आपने व्रत नहीं रखा है लेकिन फिर भी आप चाहे कोई भी खाना खा रहे हो, लेकिन उस दिन आप चावल का त्याग करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। एकादशी वाले दिन आप भूलकर भी लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन मत खाइए। माना कि आपका व्रत नहीं है, आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सिंपल रोटी सब्जी खाएं, बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाएं। इस दिन आप भूलकर भी मसूर की दाल का उपयोग ना करें। आप एकादशी वाले दिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तब भी आप व्रत की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। पूजा अर्चना वंदना, जैसे कि आप व्रत नहीं रखा लेकिन आपने अखंड जोत जला दी, आपने तुलसी जी की परिक्रमा कर ली, तुलसी पे दीप प्रज्वलित कर लिया, आपने एकादशी के महात्म की जो कथा होती है, जैसे कि सफला एकादशी आने वाली तो सफला एकादशी की कथा, फिर पुत्रदा एकादशी आएगी तो पुत्रदा एकादशी की कथा, सठतिला एकादशी आएगी तो सठतिला एकादशी की कथा, ये कथाएं आपको अवश्य सुननी है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम कथाएं का श्रवण करते हैं, और कथाओं का श्रवण करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको कथाएं जरूर और जरूर श्रवण करनी है। उसके बाद आपको द्वादशी वाले दिन किसी को दान अवश्य, द्वादशी वाले दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। ठीक, आप जैसे व्रत का पारायण करते हैं ना, आप लोग व्रत तो रखा नहीं है तो पारायण कैसे करेंगे, तो आप भी ऐसे कीजिए कि आपने व्रत नहीं रखा लेकिन फिर भी आप द्वादशी वाले दिन चावल बनाइए, लड्डू गोपाल को चावल का भोग लगाइए और उस प्रसाद को पहले किसी ब्राह्मण को खिलाइए, फिर खाइए। एकादशी वाले दिन आप किसी की निंदा चुगली ना करके भगवान के नाम का सिमरन करके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आप भी किसी भी ये नहीं फोन करके आप उसकी चुगली कर रहे हैं, इसकी चुगली कर रहे हैं, किसी की भी चुगली मत कीजिए। भगवान के नाम का जितना हो सकता है उतना गुणगान करके भी आप एकादशी के फल की जो प्राप्ति है वो कर सकते। व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, एकादशी वाले दिन आप भी अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाए हैं, शरीर अब आपका साथ नहीं दे रहा है व्रत रखने के लिए, लेकिन मैं पूरे दिल से आपकी ये अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य, मैं आपकी ये अखंड ज्योत अवश्य जला रहा हूँ। एकादशी वाले दिन आप भी दिन में मत सोइए। माना कि आपने व्रत नहीं रखा लेकिन दिन में आप ना सोएं तो सही रहता है। एकादशी वाले दिन आपने व्रत नहीं रखा, आप खाना वगैरह खा रहे हैं, लेकिन चावल ना तो खुद खाइए ना किसी भी आप अपने घर की फैमिली मेंबर में से किसी को भी चावल आप नहीं दीजिए, मत दीजिए, बहुत सर्वोत्तम माना जाएगा।
आपने व्रत नहीं रखा तो पूरे दिन मंत्र जाप तो आप अवश्य कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है तो सर्वोत्तम है। अगर आपके गुरु द्वारा आपको मंत्र नहीं दिया गया तो आप महामंत्र का जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। द्वादशी वाले दिन आप लोग भी देखिए, आप लोग व्रत मत रखिए, लेकिन व्रत के नियमों का जो पालन कर रहे हैं, अगर आप व्रत के नियमों का भी पालन कर लेंगे ना, तब भी आपको 70% व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपसे नियमों का भी पालन नहीं हो रहा कि दीदी हम नियमों का भी पालन नहीं कर सकते, तो आप एकादशी की पूजा अवश्य कीजिए और पूजा के साथ साथ एकादशी की कथा अवश्य पढ़िए, जिससे भी आपको व्रत रखने का जो फल होता है वो प्राप्त अवश्य होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।